हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष कोठारी जी, जो कि एमडी हैं कोठारी ज्वेलर्स के। और हमारे साथ हैं सैयद मेहरा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स के और फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और रोकड़े जी, अब आप जरा बताइए सर, 8,000 रुपये ऑल टाइम हाई से गोल्ड के दाम घटे हैं, आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं? क्या इस गिरावट के बाद जो गोल्ड की रिटेल डिमांड है उसमें कुछ रौनक लौटी है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, खुशी की लहर है। और न्यूज में जब आता है कि सोने के दाम घट गए तो निश्चित तौर पे जो ग्राहक थोड़ा सा सोना महंगा है ऐसा सोच के जाता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। तो जब टीवी पे आता है कि सोना घट गया है तो जो नहीं जाने वाला वो भी इसी रुख के तरफ चलता है। इस वजह से हम लोग बहुत खुश है। देखिए, कोई भी ज्वेलर हो वो रेट को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि मेरे पास ग्राहक कितने आते हैं। और ऐसे समय में जब 8,000 रुपए का जो एक करेक्शन, अच्छा खासा बड़ा करेक्शन आया और इंटरनेशनली 300, सवा 300, $350 तक के जो करेक्शन आया, इस वजह से जबरदस्त तरीके से ग्राहकों में भी उत्साह है और ज्वेलर्स भी काफी खुश है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाव बढ़े थे तब ज्वेलर्स भी सोचता था कि ये बढ़े हुए महंगे रेट्स में किस तरीके से हम लोग स्टॉक इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे लिए एक भी बड़ी तकलीफ वाला मुद्दा बन जाता है। इनकम टैक्स के माध्यम से देखते हैं तो हमारे टैक्सेशन भी हमें बहुत ज्यादा आते थे क्योंकि हमारा स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाता था। तो ज्वेलर्स बहुत ज्यादा खुश है। और जब आपकी ये न्यूज मैंने देखी तो रियली मैं बहुत इसे खुशी के मारे, मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसा लग रहा है कि वाह, कल से और जब ये न्यूज और ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी तो शायद और ग्राहक ज्वेलर्स की तरफ दौड़ेंगे। चलिए, तो मतलब इसका मतलब कि हम लोग आपका काम आसान कर रहे हैं ये बता के कि भाई गोल्ड के दाम कम हुए हैं, है ना? आप जरा बताइए आशीष कोठारी जी, आप एक ज्वेलर हैं, मैं आपसे आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूं कि क्या पिछले 2-3 दिनों में कंपेयर टू 15-20 दिन पहले क्या कुछ ज़्यादा भीड़ आने लगी है सर गोल्ड बाइंग के लिए दाम घटने की वजह से? नमस्कार मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल ऐसा ही मार्केट में दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से हलचल काफी तेज है और क्योंकि लोकल मार्केट में कुछ पेपर एड्स हैं जिसमें रेट कम हो गए हैं, वो दर्शाया जा रहा है ज्वेलर्स द्वारा, तो उस कारण से हलचल बढ़ गई है। पिछले 15-20 दिनों में सिर्फ शादी की थोड़ी बहुत ग्राहकी थी मगर हलचल नहीं थी। उस मुताबिक हलचल काफी तेज हो गई है और हमें उम्मीद है कि भाव नीचे आने से ग्राहक इसका पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि ग्राहक कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि भाव वापस कभी भी बढ़ जाएंगे। ओके। अब मेहरा जी, आप बताइए सर, आप तो होलसेलर हैं, मतलब तो क्या आपके पास रिटेलर की डिमांड बढ़ गई है सर अभी, या उसमें थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, सोने का भाव कभी भी घटता है तो अचानक से ही इमीडिएटली ग्राहक अंदर आने लगता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें लगता है थोड़ा सा 2-4 दिन लगते हैं जबकि भाव स्टेबल और स्थिर हो जाए, उसके अंदर समय लगता है। डॉलर जैसे यूएस के वजह से, ट्रेड डील्स के वजह से चाइना के अंदर बराबर ट्रेड डील हो गई और अपना इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, यूक्रेन रशिया का सीज फायर, उस हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी शांति का माहौल है। जो इंडिया के अंदर भी ग्राहकी हम देखेंगे ना तो मई और जून के अंदर थोड़ी सी कम रहती है, फिर जुलाई के अंदर बढ़ना चालू होती है। मुझे लगता है कि सोने का भाव अगर 92 है, यहाँ पर अभी भी 1,000 और 1,500 रुपए का और डिप आ सकता है हल्का सा। और 5 जून से फिर से, जो लग रहा था कि जुलाई में तेजी आएगी, 5 जून से फिर से भाव धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। मार्केट के अंदर हम देखें तो एज अ होलसेलर रिटेलर्स काफी आने लग गए हैं, जो अक्षय तृतीया के बाद 10-12 दिन, जो 10 दिन का लैग था, जो उनके स्टॉक्स को वापस फिर थोड़ा और भी क्लियर कर रहे थे, उसके हिसाब से अभी 2-4 दिन से ग्राहक वापस दुकान के अंदर आ रहे हैं। एज मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स माल खरीदने आ रहे हैं, रिटेलर्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाला जो दिन है, ये रेट के अंदर ग्राहकी अच्छी होनी चाहिए। और लाइट वेट ज्वेलरी अभी भी थोड़ी ज्यादा बिक रही है। मुझे लगता है जो हैवी वेट ब्राइडल का काम है वो वापस जून मिड और जुलाई के अंदर से चालू होगा। लेकिन अभी जो लाइट वेट रिंग्स, टॉप्स, छोटे सेट्स, बैंगल्स, चेन्स, वही ज्यादा अभी डिमांड के अंदर आ रही है। और जून के बाद मुझे लगता है हैवी सेट्स वापस बिकने लग जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा रोकड़े जी, आप तो सर ऑल टाइम बुल हैं, दाम बढ़ जाए तब भी आप, बहुत ये अच्छी बात है, आप मतलब पॉजिटिव कमेंट, मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट है आपको कि आप जब दाम बढ़ जाते हैं तब भी आप बोलते हैं कि ज्वेलर बहुत खुश हैं, घट जाते हैं तब भी आप बोलते हैं कि ज्वेलर बहुत खुश हैं। तो अब आप जरा बताइए कि इस खुशी में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्योंकि दाम बहुत घटे हैं तो क्या ये उम्मीद की जाए कि अब थोड़ी डिमांड पिकअप होगी, मतलब अगले 15-20 दिनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
मृत्युंजय जी, कैसा ये पूरे साल में ऐसा होता ही है, कोई नया नहीं है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे किए हैं कि सोने के भाव एकदम कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं और बाद में एक दो बार करेक्शंस आके अच्छे खासे नीचे डाउनफॉल में आते हैं और बाद में फिर धीरे धीरे पिकअप करने लगता है। और उस समय में हमारा जो अनुभव इतने साल का, तो ग्राहकी तब खुल के आती है, जैसे कि अभी संयम जी ने भी कहा कि 5 जून के बाद फिर से नए रेट्स आने शुरू हो जाएंगे बुलिश वाले। तो शायद ये जो टाइम है, ये अभी 20-15 दिन का, ये एक सही समय में अगर ग्राहकों ने खरीदारी कर ली तो हमें एक अच्छा खासा टर्नओवर मिलता है। अगर लास्ट इंटरव्यू भी आपने एक बात कही थी कि इंपोर्ट काफी कम हुआ है, तो इससे इंपोर्ट अभी ऑटोमेटिकली हमारा लोकल मार्केट में, जब घरेलू मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाती है तो इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। और मैंने कहा है कि देखिए, हम तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, आपदा को अवसर में बदलो। तो जिस तरीके से सोने के भाव बढ़ते, तब भी हम यही खुशी दिलाते हैं हमारे ग्राहकों को कि देखिए, इसमें आप ये अवसर ढूंढिए कि सोने के भाव बढ़ गए, जो आपने स्टॉक ले लिया है उसकी कीमत बढ़ गई है, इस वजह से इसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें खरीदी करिए। एक सही इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसका यूज है। ठीक उसी तरीके से जब कभी भी एक अपॉर्चुनिटी आती है खरीदी करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाना चाहिए। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के फिर से, जिस तरीके से वर्ल्ड में सभी सेंट्रल बैंक खरीदारी करना जिस दिन शुरू कर देगी, उस दिन फिर से ये रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। जैसे कि संयम जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 1000-1500 का भाव और भी कम आता है तो तब और खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा रहेगा। और मुझे लगता है जैसे भी आशीष कोठारी ने जी भी वही क्लियर किया है कि ग्राहकी में कहीं हलचल शुरू हो चुकी है। तो ये अभी देख रहा हूँ 3 दिन से ही गोल्ड के रेट थोड़े थोड़े नीचे आने शुरू हुए, 3 से 4 दिन से। तो इसका अभी माहौल बनना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जैसे माहौल बनना शुरू हो जाएगा तो ग्राहक घर से निकलना और तेज कर देंगे आने के लिए मार्केट में। अच्छा, ठीक है कोठारी जी, अब जरा आप बताइए सर कि चूंकि हम अभी डिमांड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जब गिरावट शुरू हुई है तो एक बार लोगों को ये लगता है, जब दाम बढ़ते हैं तो फिर लोगों को ये लगता है कि दाम और ना बढ़ जाए। अब दाम गिरे हैं तो लोगों के मन में ये सवाल है क्या दाम और तो नहीं गिरेंगे, 85 या उससे नीचे तो भाव नहीं आ जाएगा, ये भी लोगों के मन में सवाल होता है। तो क्या उस इंतजार में कुछ डिमांड रुक रही है, या लोगों को लगा कि भाई 1 लाख का सोना 90,000 में मिल रहा है तो ले लो? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जो मेरे सामने ग्राहक होता है वो, आप ये मान के चलिए, महीना भर 1.5 महीना वो हर रोज भाव देखता था, जिसके यहाँ शादी है या जिसको कुछ अवसर में लेना था। आप ध्यान देंगे, आपने पहले भी इंटरव्यू लिए लोगों के, अक्षय तृतीया वॉज अ वेरी गुड डे, जिस समय पूरा हिंदुस्तान में लोग निकले थे बाहर और खरीदारी करी थी। कहीं ना कहीं वो इंतजार को उन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने खरीदारी करी, और वेट एंड वॉच के नजरिए में था। तो थोड़ा सा भी करेक्शन है तो मुझे लगता है ग्राहकों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। अच्छा, हम तो पिछले 2-3 दिन में वो उत्साह हमको फील होने लग गया है। अच्छा, सारे जो रिटेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं वापस अपना माल भरने के लिए आतुर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहता है ग्राहक, तो वही वाली बात होती है कि थोड़ा सा अभी लेने का मन करता है वो, और पूछता भी है हमसे, और हम उसको यही कहते हैं कि बेस्ट अवसर है खरीदारी का। और लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से जिस तरीके से भाव कम की खबर पहुंच जाती है लोगों को, तो बाजार में ग्राहकी है और वो ये मान के चल रहा है कि मौका है, ले लो, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स कोई कुछ वर्ग हो सकता है जो और कम होने का इंतजार करता हो, बट एंड यूजर जो एक मिडिल क्लास कस्टमर है वो कभी भी ये नहीं सोचता, उसको थोड़ा सा भी करेक्शन दिखता है तो वो बाहर आकर के खरीदारी करता है। अच्छा, ओके। अब मेरा जी, मैं आता हूँ एक दूसरे मुद्दे पर। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या गोल्ड में कुछ और गिरावट आएगी? क्या जब मार्केट 90 के नीचे आ जाएगा तब ठीक ठाक डिमांड लौटेगी? मतलब मार्केट स्टेबल होने का वेट कहाँ तक कस्टमर कर सकते हैं? देखिए, गोल्ड का रेट एमसीएक्स के अंदर 89-90 के आसपास दिख सकता है, यानी हजार से लेकर 2000 तक की मंदी आ भी सकती है गोल्ड के अंदर। लेकिन कस्टमर को ध्यान है, और ये हम भी कहते हैं कि साल के एंड में 1,05,000 से 1,08,000 के आसपास के भाव दिख सकते हैं, 3600 से लेके और 3900 तक के भाव दिख सकते हैं। तो ये टेम्पररी मंदी जो है मई जून की है, और ये ग्राहक भी समझता है। तो जो लोगों को जैसे नहीं, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा मेरा जी। आप कह रहे हैं कि 1,08,000 1,10,000 का भाव कब तक दिख जाएगा सर? आपको इस साल के एंड तक दिख जाएगा। क्यों दिखेगा? क्या रीजन होगा दिखने का? देखिए कभी भी आप देखेंगे, आप पूरे पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखेंगे ना मई जून की, तो आपको दिखेगा कि जो गोल्ड रेट्स होते हैं उसके अंदर 3 to 4% गोल्ड जनरली। नहीं, ये आपको क्या पिछली बार वाला मई जून दिख रहा है क्या?
ये पिछले नहीं, 5 साल का आप मई जून दिख रहा है क्या? आप ये तो कभी ये भी मई जून तो सर हिस्टोरिकल है, ये मई जून हिस्टोरिकल तो बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं, है ना। क्या इससे बिल्कुल पहले नहीं किसी है। मई जून में ट्रेड डील आप हुई थी क्या? क्या इससे पहले परसेंटेज में किसी मई जून देखो, में कोई सीज फायर हुआ था क्या? ये सिर्फ बहाने होते हैं। हेज फंड जो होते हैं, इंटरनेशनल जो जो हेज फंड्स होते हैं, जो सट्टा करते हैं, या बैंक्स होते हैं, वो कोई ना कोई डिफरेंट न्यूज को पकड़ते हैं। आज आप बहुत साल पहले पकड़ेंगे तो ऑयल को पकड़ते थे, अभी सीज फायर पकड़ रहे हैं, कभी वॉर पकड़ते हैं, कभी सेंट्रल बैंक बाइंग नहीं पकड़ते नहीं हैं। नहीं, मेरा जी पकड़ने की बात नहीं है। आप देखिए ना कि आप जो ट्रेड वार वाली खबर थी या फिर जो जियो पॉलिटिकल टेंशन वाली खबर थी, उन्हीं खबरों के दम पर गोल्ड ने इतनी छलांग लगाई ना। ये बात अलग है कि इसमें कुछ और वजह थी, सेंट्रल बैंकों की बाइंग थी या बाकी, लेकिन परसेंटेज वैल्यू अगर आप इन देखेंगे दोनों ना, खबरों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा गोल्ड की बड़ी तेजी में। अब आप कह रहे हैं अगर कि ये जब वजह कोई वजह नहीं है, बहाना ढूंढ रहे जब हैं। हाईएस्ट रेट देखेंगे आप कभी भी, हम्म चाहे वो 50,000 का हो, चाहे वो 60,000 का हो, 70,000 का हो, हम्म 5 to 7% से ज्यादा मंदी बहुत कम बार आई है। 55% की मंदी आई है नहीं आई है गोल्ड में, ये बताइए कभी। कितने बोल रहे हैं? 55% गोल्ड के दाम किसी साल में गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं? आप तो जानते हैं हिस्ट्री। 55% वो पुराने कभी बात, तो पुराने 7 साल 8 साल में तो मुझे याद नहीं। 7-8 साल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब गोल्ड की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। चांदी तो अभी आप दोबारा उस लेवल पे आई हुई नहीं वो है। बोलेंगे अंटन ब्रदर्स के टाइम की बात कर रहे हो, हाँ सिल्वर जब डबल हो गया था, हाँ फिर घट गया था। अभी आज के तारीख में जब इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड बन गई है हाँ और इंटरनेशनली सब वर्ल्ड कर रहा है, तब ऐसा माहौल वापस 55% मंदी वाला नहीं आएगा। नहीं जो आएगा। ये आपके न्यूज के अंदर पहले भी मैंने सुना कि हम्म 2350 $2400, हम्म वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हम्म 2850 2900 के आसपास वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर गोल्ड देखने को मिल सकता है, हम्म 88-89,000 के अंदर। और वो मई जून के अंदर है, उसके बाद वापस तेजी का रुख पकड़ेगा। फेड के अंदर रेट्स वापस थोड़ा सा आने वाले टाइम के अंदर रेट्स भी घटेंगे। काफी आगे आने वाले टाइम के अंदर माहौल बनेगा जिसके अंदर गोल्ड के अंदर वापस रेट्स बढ़ने के माहौल बनेंगे, और वापस जो डिमांड है, जो इंटरनेशनल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड और हेज फंड्स, ये भी आप देखेंगे जुलाई अगस्त के अंदर ये एंट्री करेंगे, और उसके बाद दिसंबर तक भाव के अंदर आपको तेजी का माहौल मिलेगा। ओके ठीक है। तो आप मतलब कह रहे हैं कि गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट, और जो लोग $2300 या $2400 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बात गलत है, वहां तक भाव आएगा नहीं। रोकड़े जी, आप संयम जी से एग्री करते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, या फिर आपके हिसाब से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से करेक्शन कहां तक आप नीचे में देख रहे हैं? देखिए, संयम जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और करेक्शंस तो इस मार्केट में पहले भी हुए, अभी भी हो गए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, अच्छा। इतना मैं कहूंगा कि करेक्शंस $100-150 तक के हो सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए अभी भी $1000 ऊपर जाने के नहीं, चांसेस। $350 तो करेक्ट हो गया, तो मतलब आप अगर 150 कह रहे हैं तो उससे $200 ज्यादा हो चुका है करेक्शन। कह रहा हूँ 10 से 12% का करेक्शन नीचे साइड में हो रहा है, लेकिन बढ़ने के लिए 25% 30% नहीं, तक के चांस। आप ये बताइए कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इस वक्त गोल्ड का प्राइस है इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में, इस प्राइस से आप कितना करेक्शन देख रहे हैं? मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। एक बार $100 या $150 तक के नीचे आ सकता है, और बहुत वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन में 3,000 का घर एक बार तोड़ सकता है, लेकिन वो नाइट में, रात में कभी टूटा, हमें इंडियन मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली कुछ पता नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा संभावना है। और एकमात्र ये उसकी, जब जैसे कि आपने संयम जी से एक पूछा कि क्यों लगता है आपको कि ये गोल्ड बढ़ेगा, उसमें मैं करेक्शन में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। एकमात्र यूनिवर्सल करेंसी है जिसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इस वजह से हर कोई देश, जो फिर जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, वो लोग, मतलब नहीं नहीं सिटीजन्स, सभी लोग प्रैक्टिकली फिजिकली खरीदना इसलिए चाहते हैं। नहीं अरे सर, ये आप ऐसी बात बता रहे हैं रोकड़े जी कि धरती गोल है, सूरज पूरब में उगता है, ये सबको मालूम है सर। गोल्ड की डिमांड रहती है, फिजिकल डिमांड। मैं तो जो, अगर आपकी बात यही, अगर बात सही हो तो फिर तो गोल्ड के दाम कभी गिरे ही ना। ये फिर तो ये बात होगी ना, गोल्ड के दाम कभी गिरे ही ना फिर। ये बात तो जब गोल्ड का मार्केट करेक्शन दिखाता है तभी तो ये वजह होती है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग गोल्ड खरीदते हैं क्या वो कभी बेचते भी हैं? क्या सेंट्रल बैंक ने गोल्ड कभी नहीं बेचा है पहले? क्या सेंट्रल बैंकों ने कभी पहले बाइंग नहीं रोकी है? ये सब एग्जांपल तो हम सबके सामने है ना। हम तो हर सिनेरियो की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए आज आप बताइए कि अगर, मतलब मैं डायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड गिरेगा या बढ़ेगा, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि जिन खबरों के दम पर गोल्ड ने $1,000-1,200 की छलांग लगाई, क्या उन खबरों के बदलने के दम पर सिर्फ $200 या $300 का ही करेक्शन आएगा? ये मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही। मैं अभी भी ये नहीं समझता हूँ कि $1,000-1,500 की, जो लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में ही मैंने किसी मेरे
दोस्त ने ये बोला था, तो ऐसा कुछ संभावना मुझे कहीं से भी नहीं लगती है। और 100, 150, 200 डॉलर की अभी भी करेक्शंस अगर आ जाता है तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन आने वाले दिनों में गोल्ड फिर से एक अपना रिकॉर्ड बनाएगा। उसमें वो आने वाला दिन कब होगा सर? ये भी मैं, जो लोग मंदी के टारगेट देते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कई बार। मंदी वाले बोलते हैं 2300 आ जाएगा। अरे भाई 2300 कब आएगा? अब आप 20 साल बाद आए तब आप कहेंगे मैंने बोला था 20 साल पहले, उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह तेजी वाला, जैसे आप कहें कि कभी ना कभी तेजी आएगी, कभी ना कभी तो आना ही है सर, लेकिन वो कभी ना कभी का कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल 2025 में ही रिकॉर्ड टूटेगा फिर से एक बार गोल्ड हाँ, ये हुई ना बात रोकड़े जी, ये अच्छी बात आपने बताई कि 2025 में गोल्ड का रिकॉर्ड टूटेगा। मतलब ये कि 1 लाख के ऊपर गोल्ड का प्राइस 2025 में जाएगा, ये ठसक के साथ आपने बोला, मेहरा जी ने बोला। ये अच्छी बात है कि भाई आपको कन्विक्शन है अपने ऊपर, होना चाहिए, अपना व्यू है, हर किसी का व्यू है, उसका अपना स्वागत होना चाहिए। आप बताइए कोठारी जी, आप बताइए कोठारी। अगर सोने का भाव ऊपर जाता है और जैसे हमारी होती है, हमारी जो बात पूरी होती है, हाँ, तो जी टीवी के वजह तरफ से हमको एक एक सिक्का तो मिलना चाहिए सबको। अरे सर अगर गोल्ड का कारोबार आप लोग कर रहे हैं, सिक्का हमसे मांग रहे हैं, बताइए है? आपको देना चाहिए कि भाई हम लोग तो आपका काम कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को गोल्ड के दाम कम हो गए, आपकी दुकान पे भीड़ दिखेगी कस्टमर की, सही बात है ना? थैंक यू रुपेंद्र जी। चलिए, अच्छा अब जरा कोठारी जी आप बताइए, आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर जाएगा, आपके जो पुराने चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि 1,08,000 तक चला जाएगा। तो चेयरमैन साहब 1 लाख, पुराने चेयरमैन साहब 1,08,000, तो मेंबर साहब कितना, 1,10 के ऊपर या 1,25 के ऊपर? देखिए, पक्की बात है कि 2025 में ही $4,000 भी आ सकता है। अच्छा, ये चार्ट्स कह रहे हैं, तो मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है कि नई तेजी आएगी। जो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं वही बात, और पास्ट चेयरमैन भी कह रहे हैं, तेजी पक्का है। ये करेक्शन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेक्शन में जैसा आप दोनों को प्रेशर देखे पूछ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, भाव तो कोई नहीं बता पाता, लेकिन जो चार्ट्स कह रहे हैं, जो दिख रहा है कि हो सकता है 200 से 250-300 डॉलर का करेक्शन अभी कभी में आ सकता है। लेकिन उसके कारण वेट करना ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि हर बार हम काफी नीचे से देखते आ रहे हैं कि अब आएगा करेक्शन, अब करेक्शन आएगा, जो मंदी में होते हैं, और लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस करी, एंड यूजर ने अपॉर्चुनिटी मिस करी है। बिल्कुल, वो मिस करने का टाइम एंड यूजर के लिए नहीं है। जो उसको $300 का आज करेक्शन है, तो जिसको अभी परचेजिंग करना है उसे अवश्य कर लेना चाहिए। $100-150 का करेक्शन एक एंड यूजर की बाइंग के लिए बहुत मायने नहीं रखता। नहीं, और ठीक गोल्ड बात। हर इमोशंस को पकड़ता है, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, हर चीज को वो हेज करता और पकड़ता है। करेक्शन इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और हमको तो बाजार में दिख रहा है लोग उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर रहे हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इसी साल में $4,000 भी संचय में, मतलब बहुत नहीं है, चांसेस हैं पूरे कि ये नई तेजी बनाएगा। ठीक है ओके। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए गोल्ड 85,000 आ गया या 86,000 आ गया, और आपके कहने पे लोगों ने अभी खरीद लिया, तो उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ये तेजी और मंदी हर कस्टमर, मैं तो सिर्फ रिटेल कस्टमर की बात करूंगा, इन्वेस्टर के नजरिए का पूरा अलग होता है। वो हर तेजी और मंदी पे बाय और सेल करता है। रिटेल कस्टमर 85,000 और 86,000 में हो सकता है उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो, लेकिन हमने पिछले कई सालों से कस्टमर को खुश देखा है, क्योंकि जब उसने हर भाव में खरीदा है और उसको जब नई तेजी मिली तो बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। तो उसको 85,000 और 86,000 हो जाएगा, उसका कोई मलाल नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसने हर भाव में खरीदा हुआ, उसने 10,000 के भाव में भी सोना खरीदा है। तो मेरा मानना यह है कि एक जो एंड यूजर कस्टमर है, ही इज गोइंग टू बी हैप्पी फॉर ऑलवेज, क्योंकि उसके पास गोल्ड है। जिसके पास गोल्ड है वो सबसे ज्यादा खुश रहने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग लगता है एक ही जगह मीटिंग करते हैं, मतलब सारे जीजेसी वाले एक ही बात बोल रहे हैं, है ना? कोई आगे पीछे नहीं बोल रहे हैं, है ना? नहीं, जो बाजार की सच्चाई है वो आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, आप उस चीज को फील कर सकते हैं बाजार में कि लोगों को जैसी करेक्शन आता है तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। और शादी का सीजन है, मई और जून शादियां हैं, रूरल में पूरी शादियां इसी समय होती है जब धान कटता है। तो उसका रिस्पांस मिलता है और लोग आकर के बाइंग करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, शादी का सीजन है और अच्छी बात है। अच्छा रोकड़ी जी, एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, आप लोगों ने बोला कि दाम बहुत नहीं घटेंगे और यहाँ से डिमांड भी अच्छी रहेगी, तो अब जरा एक बात हमें और बताइए कि मार्केट चूंकि बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें अभी क्या आप लोगों का इनोवेशन जारी है कुछ लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ से? मतलब अब तक के डिमांड का ट्रेंड
और आगे डिमांड का ट्रेंड कैसा रहने वाला है? बिल्कुल मुत्तंजी जी, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सोने के भाव कितना भी कम आए या कितना भी ज्यादा हो, ऑलवेज लाइट वेट ज्वेलरी और नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, इसके ऊपर हम लोग हर बार काम करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं कि सिर्फ सोना खरीदने वाले लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन सोने की डिजाइन लेने वाले, जो डबल फायदा देखने वाले लोग ज्यादा आते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, उसे मैं यूज भी करूं। और ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अटायर या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या जैसे जैसी परिस्थितियां वैसे वैसी ज्वेलरी पहनना, ये सभी महिलाओं की एक पसंदीदा चीज बन गई है। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मैंने आज ट्रेडिशनल पहना है तो मुझे ट्रेडिशनल चाहिए, मुझे अगर कहीं पार्टी में जाना है तो लाइट वेट चाहिए। तो ये सब चीजें को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया चेंज हो रही है, एआई जैसे नई टेक्नोलॉजी से यूज होने वाली ज्वेलरी अभी हम लोग इनोवेशन करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे जो एग्जीबिशंस होता है उसमें हम अलग पेविलियन रखते हैं और लोगों को ऐसी चीजों के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसी कोई ज्वेलरी बनाओ जो मार्केट में पसंद की जाए। राइट। इसके साथ लोग अवार्ड्स भी रखते हैं, जो बेस्ट ज्वेलरी है उसके लिए अवार्ड, आप खुद उसमें आप आए भी है उस अवार्ड सेरेमनी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो अवार्ड रखते हैं कि लोग इसमें इनोवेशन करते रहे। और भाव केवल एक, ठीक है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मैं खुल के बताता हूँ कि 10 मिनट बाद होने वाला दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता, ये फैक्ट है। बिल्कुल ठीक बात। के आधार पे एक सोच होती है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये तो खैर सही बात, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता, और ये अच्छी बात है कि आप सब अपना अनुमान रख रहे हैं। $2300 वालों का भी अपना व्यू है, $4000 वालों का भी अपना, दोनों व्यू का स्वागत है। जब दो अलग अलग व्यू होंगे तभी मार्केट में बाइंग सेलिंग दोनों होगी, है ना। तो ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है सर, हम उसको और मजबूत कर रहे हैं। क्विकली 30 सेकंड में संयम जी, अब मैं बहुत ही एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगले 15 से 20 दिन में अगर यही हालात रहे जो अभी न्यूज आई है, इसमें कोई बदलाव ना हो, तब गोल्ड का प्राइस आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट 50 to 20 डेज में? सर देखिए, गोल्ड का भाव में कॉमेक्स के अंदर 3000 करीब देख सकते हैं, एमसेक्स के अंदर एनीवेयर बिटवीन 89 to 90,000 के आसपास एमसेक्स देखने को मिलेगा। और ये जो रेट्स है वो बाइंग के होंगे। उसके बाद 5 जून से हल्का हल्का तेजी वापस चालू हो जाएगी। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, शुक्रिया रोकड़े जी आपका, शुक्रिया कोठारी जी आपका। आप सब जुड़े हमारे साथ और आप लोगों ने इन डेप्थ बात की डिमांड के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।